नमस्कार, कैरियर अकेडमी प्रयागराज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उभयनिष्ठ गुणनखंड को पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंकगणितीय गुणनखंड। इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं, आइए इसे समझ लेते हैं और इनके थ्योरी को भी जल्दी समझ लेते हैं, फिर हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे अंकगणितीय गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है। अब वो किस प्रकार से पूछी जाएगी, वो ऐसे पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, ये भी पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी पूछ सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हम आपको सिंपल था एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम 15 लिख दें, 15 का गुणनखंड कितना होगा, 3 गुणित 5। ठीक, तो इस 3 गुणित 5 और सब संख्या का एक गुणनखंड 1 भी होता है। अब इसमें हम पूछ ले कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे इसमें कुल गुणनखंड, जैसे इसमें 15 का गुणनखंड करिए। 15 किससे कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है और खुद 15 से भी कटता है ना। तो 15 के कुल कितने गुणनखंड हुए, 4 गुणनखंड, 1, 3, 5 और 15। पहला क्वेश्चन यही है कि कुल गुणनखंडों की संख्या तो कितना, 4। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पे कोई सम संख्या है नहीं, इत्तेफाक से इसमें नहीं है, तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तीसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हाँ विषम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 विषम गुणनखंड हैं। आइए इसकी किस थ्योरी को समझ लेते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग सवाल लगाएंगे और जल्दी से सॉल्व कर। कुल गुणनखंडों की संख्या में आपको इसी तरह से एक नंबर दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा और यह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो इस संख्या को ही जो भी दिया रहे उससे हम n मान लेते हैं और उसके जितने गुणनखंड 1, 2, 3 है तो इसे क्या मानते हैं, A, B, C। और इस पे अगर 3 कई बार आता है, 5 कई बार आता है तो इसके घात के रूप में हो जाएगा, तो इसे हम क्या मान लिए, PQR। ठीक, जहाँ थोड़ी सी एक कंडीशन है। चलिए n एक भाज्य संख्या है, जैसे भाज्य है तभी तो कटेगा, तभी तो हम गुणनखंड निकाल पाएंगे। दूसरा A सम गुणनखंड है, हाँ A जो है सम गुणनखंड है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात B और C विषम गुणनखंड है। विषम मतलब जैसे 3, 5, सम मतलब इसमें अगर 2 होता तो A इसमें सम ही है और PQR इसके घातांक है, जैसे यहाँ पे अगर और भी होता तो PQR इसके घातांक है। तो आइए हम फार्मूले को समझ लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि P+1, Q+1, R+1, यानी कुछ मत सोचिए, बस इतना समझिए कि यहाँ पे जितने घात आए, एक को हटाए रहिए भी। अब जैसे यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, जैसे इस पे घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, ये क्या है हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा P है, ये Q है, तो ये भी P हुआ, ये Q हुआ। इसी में एक जोड़िए, इसी में एक जोड़िए, गुणा कर दीजिए, जैसे 1 + 1, इसमें भी एक जोड़िए 1 + 1, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4। बस ऐसे ही करना है, घात में एक एक जोड़ के सबको आपस में गुणा कर दिए, ये कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन जब सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे जो 1 जोड़े हैं, P+1, 1 को गायब कर दीजिए बस, बाकी अगला फार्मूला हमारा बन के तैयार। क्या हुआ, P कोष्ठ में Q+1 R+1। यहीं पे यदि विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो इस बार P को गायब कर दीजिए, अब बचा गया Q+1 R+1। ठीक, हाँ लेकिन यदि गुणनखंडों की संख्या और आगे जाती है तो इसमें और आगे बढ़ा सकते हैं, P, Q, R, S, आगे जितना भी गुणनखंड, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए। ठीक, आइए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। अगर यहाँ कुछ डाउट रह गया है तो हम क्वेश्चन में उसे सॉल्व कर देंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है 16 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए और अगला क्वेश्चन लगाएंगे कि 700 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें 16 का गुणनखंड करना होगा, कर लीजिए। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना और 2 एक्का। यहाँ पे 16 मतलब क्या हुआ, 16 कितने पर, 2 1 2 3 4, यानी 2 पावर ए कितना हो गया, 4। अब कुल गुणनखंडों की संख्या हम जानते हैं कि जो घात में एक जोड़ के
फिर उसमें और आगे है तो एक एक जोड़ के आपस में गुणा करना होता है। मतलब ये है हमारा कि p+1 q+1 और r+1, लेकिन यहाँ पे एक ही है तो p+1 ना। ऐसे समझिए घात में एक जोड़ दीजिए, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पे और होता तो एक एक जोड़ के सबको आपस में गुणा करना होता है। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। अब इसमें भी क्या करना होगा, हमें 700 का सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। यानी 700 का आया कितना 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, सब जितने भी घात हैं एक एक जोड़ के आपस में गुणा करना है। मतलब क्या करना है कि हमें p+1 q+1 और r+1 करना है। चलिए p+1 मतलब ये सब घातांक, p घातांक है, q घातांक है, r को भी हम घातांक के रूप में डिनोट किए हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 2+1 और 2+1, यहाँ पे 1+1 सबका आपस में गुणा करना है। 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 दूना 18, यानी 700 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। जैसे वहां पे हम समझाए कि 15 का 4 आया था, इसलिए 700 का जब एक एक निकालना शुरू करेंगे तो 18 गुणनखंड में मिल जाएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए फार्मूला भी हम दे चुके हैं कि p कोष्ठ में q+1 r+1। क्वेश्चन ये है कि 72 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले 72 का गुणनखंड करना होगा। चलिए कर लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 18 में 72 और 2 18 में 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 2 पावर 3 और 3 पावर 2, 3 पावर 2। ठीक, अब हमें करना है p q+1 r+1, यानी जो सम पे घात होगा, p जो है ये सम का घात है, मतलब a का घात है, और ये b का घात है, और ये c का घात है। और हम ये बताएं ये सम है और ये विषम है, और ये भी हमारा क्या है विषम है। मतलब जो सम पे घात है वही हमारा p होगा, यानी 3 हमारा ये क्या है t है। उसके बाद q क्या है, अब q r s सब विषम है, यानी 2 पे अब हमें क्या करना है, 2 पे 1 जोड़ देना है, 2 में 1 जोड़ देना है। ये कितना हुआ 3 × 3 = 9। 40 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 40 का गुणनखंड करिए। 2 दूना 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 गुणनखंडों की संख्या। फार्मूला है p q+1 r+1, 2 r+1 उसके आगे भी होगा, लेकिन 2 ही पद हैं, 2 ही पद हम यहाँ पे लिए हैं। p मतलब जो सम पे घात हो, तो सम पे घात कितना है 3। q मतलब क्या है, जो सम पे घात हो, तो 1+1, 3 दूना 6, हमारा आंसर कितना हो गया 6। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं कैसे आएगा। जैसे 40 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, यहाँ पे लिख लीजिए। 40 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 5 से भी कटता है, 6 से नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 से, उसके बाद 10 से, 12 से नहीं कटेगा, 13 14 15 16 17 18 किसी से नहीं, इसके बाद किससे 20 से, फिर उसके बाद 40 से। इसमें सम कितने हैं, अब देखिए एक तो हमारा सम ये मिला, हमारा 4 मिला, फिर 8 मिला, फिर 10 मिला, फिर ये मिला और ये मिला। 1 2 3 4 5 6, सम की संख्या कितनी हो गई 6। क्वेश्चन ये है कि 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें विषम पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 40 का गुणनखंड कर लेते हैं। ABC के घात के रूप में लिखते हैं, तो a के पावर कितना, यानी 2 के पावर हमारा 3 × 5 के घात 1। विषम में हमारा फार्मूला क्या होता है कि q+1 और r+1। q जो है विषम का घात है, r भी विषम का घात है। तो यहाँ पे विषम क्या है हमारा 1, यहाँ पे सम का घात है तो इसको लेना ही नहीं, विषम का केवल घात लेना है, एक ही पद है इसमें, तो हमारा क्या होगा 1+1 बराबर कितना आएगा
2। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 100 के विषम गुणनखंडों और सम गुणनखंडों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसमें यह भी देख लेंगे कि टोटल जो होता है, टोटल गुणनखंड बराबर सम गुणनखंड प्लस विषम गुणनखंड। तो चलिए 100 का पहले गुणनखंड करते हैं, फिर आगे समझेंगे। 100 का क्या होगा, 2 50 और 2 25 5 1। ठीक, 100 का गुणनखंड हुआ 2 पावर 2 5 पावर 2। चलिए पहला हम ज्ञात करते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या। P कोष्ठ में Q + 1 R + 1। ठीक, चलिए P मतलब सम का जो घात है, यानी ये कितना है 2। Q मतलब क्या है, जो विषम का घात है, यानी 2 + 1। इसके बाद 2 ही पद है इसमें, तीसरा पद है ही नहीं। तो 2 × 3 बराबर कितना आ गया, ये 6। चल एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछा है कि विषम, विषम में हमारा क्या होता है, विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर होता है Q + 1 R + 1। ठीक, तो Q मतलब जो विषम पे घात क्या है, यहाँ पे 2 + 1। उसके बाद कोई विषम पे घात है ही नहीं, एक ही है, तो सम का घात है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो इससे हमें क्या करना, ये एक ही पद रह गया इसमें। तो ये कितना आएगा, 3। अब हम कहें कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या करेंगे, 6 + 3 बराबर 9। आइए इसे हम देख लेते हैं, सिद्ध करके देखते हैं कि यह सही है कि नहीं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर हमें पता है कि ये क्या होता है कि P + 1 Q + 1 R + 1, यानी जितने भी घात हैं सब में एक एक जोड़ के गुणा कर दिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 9। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 9 और 6 3, हमारा ये भी कितना आ गया, 9। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से बन सकता है कि गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, जल्दी से देखते हैं। यहाँ चाहे जैसे आपको कठिन लगे, सरल लगे, लेकिन वहाँ लगाने में कोई कठिन नहीं, बस एक बार इसे देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, सभी गुणनखंडों यानी भाजकों, ठीक, की संख्या का योग ज्ञात करिए। क्या होगा, a पावर 0 a पावर 1 प्लस डैश 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 प्लस क्या होगा, a पावर, यहाँ पे ये p तक जाएगा। जैसे यही है, a पावर क्या है, यहाँ पे ये 0 शुरू का, p का घात मान लीजिए यहाँ पे 2 है 3 है, तो 0 शुरू करेंगे हम p तक जाएंगे, मतलब a पावर 3 तक जाएंगे। फिर b पावर 0 प्लस b पावर 1 प्लस डैश 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 b प्लस b पावर q। मान लीजिए q पे यहाँ पे 5 हम मान लेते हैं, तो 0 शुरू करेंगे, b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 b पावर 3 b पावर 4 b पावर 5 तक जाएंगे। ठीक, ये प्लस सब में हो जाएगा। इसी तरह से c का भी है, c पावर क्या है 0 c पावर 1 डैश 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 लास्ट में c पावर r तक जाएंगे। ये होगा सभी गुणनखंडों यानी भाजकों की संख्याओं का योग। जैसे वहां पे 3 पद, उनका योग कैसे होगा क्वेश्चन में और समझेंगे अभी। सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे वहां पे एक काटे थे p + 1 को हम काट दिए थे ना, इसी तरह से यहाँ से एक पद काटिए 0 को। ठीक, ये क्या होगा कि यहाँ से आएगा a पावर 1 से शुरू होगा, a पावर 1 से शुरू होगा, a पावर 1 प्लस a पावर 2 प्लस a पावर 3 जेड कहाँ तक, a पावर p तक। इसी तरह से ये सब वहीं शुरू होगा, b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2 b के q तक, फिर आगे भी c पावर 0 c पावर 1 c के r तक। तीसरा, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योग क्या होगा, ये अब ये पूरा कट जाएगा। एक बार 0 काटें, फिर 1 से शुरू की, अब इसको पूरा कर दीजिए, ये शुरू होगा b पावर 0 प्लस b पावर 1 प्लस b पावर 2 डैश 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 प्लस b पावर q इंटू c पावर 0 प्लस c पावर 1 प्लस डैश 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 c पावर r तक। क्वेश्चन ये है कि 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 360 का हमें सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। हम फार्मूला क्या बताएं कि a के पावर 0 से शुरू करिए,
हम ये बताएं a पावर 0 a पावर 1 डैश 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 a के पावर कहाँ तक जितना इस पे घात हो यानी p तक। फिर क्या करना है इसमें कि b पावर 0 शुरू करिए, b पावर 1 b पावर 2 जाइए कहाँ तक b पावर q तक, जितना घात उस पर लगा। इसी तरह c पावर 0 शुरू करिए डैश 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 c पावर r तक हमें जाना है। a क्या है? सम संख्या। इस पे जो घात है इसके 3 तक हमें जाना है 0 से ना, तो यहाँ पे 2 है और 2 के घात हमें 3 तक जाना है, 1 2 3 p मतलब 3 तक। तो 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर यहाँ क्या हो जाएगा ये 3। नेक्स्ट b है हमारा कितना 3 और 3 के 0 शुरू करना है, कहाँ तक जाना है हमें 3 के 0 शुरू करना है 2 तक जाना है, 0 ओके। आइए 5 के 0 शुरू करना है और हमें 1 तक जाना है, 5 के 0 शुरू करना है और 5 के 1 तक हमें जाना है। ये 2 पावर 0 मतलब 1, 2 पावर 1 मतलब 2, 2 पावर 2 मतलब 4, 2 पावर 3 मतलब 8, 3 पावर 0 मतलब 1, 3 पावर 1 मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9, ये 1 हुआ और ये 5 हुआ। 8 4 12 2 14 1 15 गुणित 9 3 12 1 13 5 1 6, गुणनफल इसका आएगा 1170। ठीक, सभी गुणनखंडों का योग हमारा कितना होगा 1170। आइए सम विषम का भी निकाल के जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए सभी का हमारा कितना है 1170, ये ध्यान में रखिएगा बस। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या में हमारा फार्मूला क्या था कि a पावर हमें 0 से न शुरू करके 1 से शुरू करना था। a पावर 1 पावर 2 डैश 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 a पावर कहाँ तक जाना था p तक। इसी तरह से b पावर 0 शुरू करना था और जाना कहाँ था b पावर के q तक। इसी तरह c पावर के 0 शुरू करना था, जाना कहाँ था c के r पावर तक। a पावर मतलब जो सम पे देखना है हमें, सम का घात कितना है 3, यानी 2 पे a मतलब क्या है ये 2 पे हमें 1 से शुरू करना है और जाना 3 तक। 2 पावर 1 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड 2 पावर कितना तक 3 तक। अब देखिए b मतलब क्या है 3 पे हमें 0 शुरू करना है और 2 तक जाना है। c में हमें यानी 5 पे 0 शुरू करना है और कहाँ तक जाना है 1 तक। कैलकुलेशन करते हैं, ये 8 4 12 12 2 14, ये कितना आएगा 9 और 3 12 12 1 13 5 1 6। कैलकुलेशन करने के बाद आपका 1092 आ जाएगा। आइए विषम गुणनखंडों की संख्या को भी देख लेते हैं। फार्मूला इसमें क्या है हमारा b पावर 0 से शुरू करना है और जाना कहाँ है b पावर के q तक। फिर यही चीज हमें c पावर के 0 शुरू करना है और जाना कहाँ है c पावर के r तक। विषम गुणनखंडों की संख्या b पावर 0 यानी 3 के पावर हमें 0 शुरू करना है और 3 के पावर 2 तक जाना है। दूसरा 5 के पावर 0 शुरू करना है और 1 तक जाना है। चलिए 3 3 9 3 12 1 13 13 गुणित 5 1 6 13 6 78। देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है 78। उसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या 1092। तो टोटल क्या होगा सम प्लस विषम। जब जोड़ेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योग 92 प्लस 78, कैलकुलेशन करेंगे आपका यही आएगा 1177। यानी कुल आप निकाल लीजिए या सम विषम निकाल के जोड़िए वही आएगा।